हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। लेटेस्ट जॉब अपडेट सेशन में आपका स्वागत है। एडीए यानी एरो डेवलपमेंट एजेंसी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी एंड सी। यानी कि एडीए द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें भारतीय नागरिकों को आमंत्रित किया गया है खाली पद भरने के लिए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए। तो फॉर्म से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे वैकेंसी, कौन सी डिसिप्लिन या ब्रांच एलिजिबल है, सैलरी डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, तो जानने के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी में यहाँ देखिए कंसोलिडेटेड पे पर मंथ 90,789 और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 105। तो 105 वैकेंसीज है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट है। इनिशियली आपको 3 सालों के लिए जॉब ऑफर की जाएगी, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है, डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम के लिए। तो चलिए सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं कितनी कितनी ब्रेकडाउन करते हैं वैकेंसीज का, कि कितनी डिसिप्लिन में या कौन कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज और क्या उनकी एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसमें देखिए टोटल 26 वैकेंसीज है। अगर ब्रेकडाउन करें कैटेगरी वाइज तो 13 अनरिजर्व में, एससी में 3, एसटी में 1, ओबीसी में 7, ईडब्ल्यूएस में 2। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है एट लीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री की डिमांड है यहाँ पे। और डिज़ायरेबल यहाँ पे है मास्टर डिग्री, वैलिड गेट स्कोर और मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसेंशियल और डिज़ायरेबल में क्या मतलब होता है। इसेंशियल का मतलब है नॉन निगोशिएबल, ये इस चीज़ पे कोई भी डील नहीं दी जा सकती है, ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। एक तरह से मान लो ये कंपलसरी है। इसेंशियल का मतलब होता है नॉन नेगोशिएबल, ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए। डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि आपका बस एप्लीकेशन स्ट्रांग होएगी, ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्रेफरेबल है। इसको क्या कहेंगे? प्रेफरेबल कहेंगे, ना कि मैंडेटरी। ये प्रेफरेबल है यहाँ पे, मतलब कि जिसका ये चीज़ें होंगी उसका एप्लीकेशन स्ट्रांग होगी, वो एक उसका एनहांस करेगा, उसकी प्रोफाइल को ये एनहांस करेगा। तो इसलिए ये डिज़ायरेबल चीज़ें हैं। क्या क्या डिज़ायरेबल है? कि मास्टर डिग्री, पीएचडी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, वैलिड गेट स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस अप टू 3 ईयर्स। तो अगर आपका ये तीनों में से कोई एक है या दो चीज़ें हैं तो आप फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बस आपका इसेंशियली पूरा होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी जो इक्विवेलेंट डिसिप्लिन होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में से मिलती जुलती नाम वाली, जिनके सिलेबस सेम होते हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं, वो सब भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। जैसे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन। तो मिलते जुलते नाम वाली यानी कि इक्विवेलेंट कहें, बिल्कुल सेम वही सिलेबस होता है, बस नाम अगर अलग होता है इसका डिग्री का तो ब्रांच का। इसलिए और भी यहाँ पे कहा गया जिसका कंप्यूटर यहाँ पे मेन डिसिप्लिन है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो आगे बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। यहाँ पे भी तीन वही चीज़ें सेम है, मास्टर डिग्री, रेलेवेंट डिसिप्लिन में वैलिड गेट स्कोर और वर्किंग एक्सपीरियंस अप टू 3 ईयर्स का इन वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ये एरियाज है यहाँ पे जिसपे अगर उनका एप्लीकेंट का एक्सपीरियंस होगा तो वो प्रेफरेबल होगा। वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे टोटल 16 वैकेंसीज है। अनरिजर्व में 8, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 1। तो ये मिलती जुलती इक्विवेलेंट डिसिप्लिन सारी हैं यहाँ पे। जो भी जिन्होंने भी इसमें भी अगर डिग्री किया तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है यहाँ पे और इलेक्ट्रिकल का अलग है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कहें, चाहे ट्रिपल ई कहें, चाहे ई एंड आई कहें, वो सब आ गया इलेक्ट्रिकल वाले। इसमें इलेक्ट्रिकल की कितनी पोस्टें हैं? 15 पोस्टें हैं। 8 अनरिजर्व में है, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री की ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल, जिसमें मास्टर डिग्री, वैलिड गेट स्कोर और वर्किंग एक्सपीरियंस अप टू 3 ईयर्स। कौन से फील्ड में? या इन फील्ड में। तो ये यहाँ पे एक्विवेलेंट हो गया ब्रांच। अब अगले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 33 वैकेंसीज हैं। 16 अनरिजर्व की, एससी में 4, एसटी में 2, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 3। तो सेम यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी 3 साल का प्रेफरेबल है, यहाँ पे डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपका जो कैंडिडेचर है, जो प्रोफाइल है वो थोड़ी वीक होएगी, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका बैचलर डिग्री बहुत ही अच्छे नंबरों से है तो आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। तो बाकी ये इसके एक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जिन्होंने इसमें भी एक डिग्री की है तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेटलर्जी इंजीनियरिंग की,
जिसमें वैकेंसी सिर्फ 2 वैकेंसीज है, वो भी कौन सी कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। सेम यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन वही मांगी गई है कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपकी स्ट्रीम में होनी चाहिए मेटलर्जी इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मास्टर डिग्री या वैलिड गेट स्कोर और वर्किंग एक्सपीरियंस अप टू 3 ईयर्स। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 13 पोस्ट वैकेंसीज हैं, 8 अनरिजर्व, एक एससी की, एसटी की यहाँ पे कोई नहीं है, 3 ओबीसी की और एक ईडब्ल्यूएस की। और यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल वही 3 जो ऊपर हैं, जो बाकी सबकी हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अब प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी में यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड पे पर मंथ है 1,08,773, वैकेंसीज यहाँ पे 32 हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसेंशियल वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। मतलब यहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल है, यहाँ पे डिज़ायरेबल सिर्फ मास्टर डिग्री पीएचडी है, बाकी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सेम है। वैकेंसीज यहाँ पे 5 दी हैं, ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं किया हुआ है, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज ही बताई गई हैं। 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, और यहाँ पे भी इसेंशियल वर्किंग एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का मांगा गया है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसीज है, यहाँ पे भी इसेंशियल एक्सपीरियंस, मतलब जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की प्रोफाइल है उसमें इसेंशियल वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का होना ही होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में 12 वैकेंसीज हैं और मेटलर्जी में 1 वैकेंसी है। और यहाँ दोनों में ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 साल का आपको मांगा गया है इन फील्ड्स में, जो ये फील्ड्स यहाँ पे दी गई हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी 4 वैकेंसीज हैं, और एटलीस्ट यहाँ पे भी इसेंशियल बैचलर डिग्री और इसेंशियल में ही 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की बात होगी, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एज लिमिट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए 35 ईयर्स है और सी के लिए 40 ईयर्स है। तो फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं, यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है 17 मार्च से 20 अप्रैल तक। 17 मार्च से 20 अप्रैल तक इस फॉर्म भरने की डेट है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग होगी। रिटन एग्जाम यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे स्क्रीनिंग बेस सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीनिंग होगी, जिसमें आइडेंटिटी, एज, इसेंशियल हायर क्वालिफिकेशन और लेंथ ऑफ सूटेबल एक्सपीरियंस को इनिशियल स्टेज में देखा जाएगा। उसके बाद आपकी टेक्निकल स्क्रीनिंग होगी यहाँ पे, जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स देखी जाएगी अगेंस्ट ईच वैकेंसी के, और टेक्निकली स्क्रीन एप्लीकेशन बायोडाटा बेस्ड टेक्निकल स्क्रीनिंग विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा। क्या होगा, बाय कंडक्टिंग शॉर्ट ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 10-15 मिनट्स का टू फर्दर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। सबसे पहले 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू होगा आपको आगे प्रोसेस के आगे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। प्रीलिमिनरी शॉर्ट लिस्टिंग सबसे पहले जो होनी है ऑनलाइन इंटरव्यू के। तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे स्क्रीनिंग होनी है, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद 10 मिनट का यहाँ पे शॉर्ट इंटरव्यू होना है, और तीसरा प्रोसेस फिर होना है पर्सनल इंटरव्यू, फिर फाइनल पर्सनल इंटरव्यू होना है यहाँ पे। तो 3 प्रोसेस हैं यहाँ पे। तो एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 12 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 2 से 3 पोस्टों के लिए 24 कैंडिडेट्स को, 4 से 6 पोस्ट के लिए 36 कैंडिडेट्स को, 6 से 8 पोस्ट के लिए 48 कैंडिडेट्स को, तो 10 पोस्ट के लिए 60 कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे कैंडिडेट की प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जिसके ज़्यादा अच्छे होंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस है या वैलिड गेट स्कोर है या मास्टर डिग्री या पीएचडी भी किया है, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनल प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बाद फाइनल पर्सनल इंटरव्यू होगा। फाइनल पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपकी मेरिट यहाँ पे सिलेक्शन होएगी, जिसकी फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो किसके बेसिस पे होगी, फाइनल पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे। फाइनल पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगी। 70% है अनरिजर्व वैकेंसीज के लिए और 60% है रिजर्व वैकेंसीज के लिए। क्लोजिंग डेट जैसे मैंने कहा आपको 20 अप्रैल 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही फॉर्म आप भर लीजिए। यहाँ कुछ अलाउंसेस भी दिए गए हैं, जैसे जो जो सिलेक्ट हो जाएंगे अलाउंसेस हैं यहाँ पे। ग्रेचुटी मिलेगी, ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स हैं, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव, मेडिकल इंश्योरेंस, वर्किंग आवर्स उतने ही होंगे जितने नॉर्मल होते हैं, एक्सटर्नल असाइनमेंट्स, रेम्यूनरेशन, एनुअल इंक्रीमेंट 7% का एनुअल इंक्रीमेंट है यहाँ पे।
तो ठीक है दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के लिहाज से बता दी। तो जो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं या जो जो भी इसमें क्वालिफाइड हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।